3 बनवाऊंगा बस। पर है तो ये मैथ्स का कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ती है इसकी। मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी सारी Physics चीज़ें में कॉमन है, नोट कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जी के में जो भी आता है। हाँ, ट्रिगोनो मैट्रिक रेशियोज। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज can only be calculated in ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन राइट ट्राइंगल्स। सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में इसको कैलकुलेट करा जा सकता है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए राइट ट्राइंगल है ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक एंगल है, उस एंगल को, जनरली एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कभी भी कोई एक अननोन टर्म ले लेते हैं ना, तो अननोन, जैसे कोई भी अननोन टर्म है, कोई भी अननोन वैल्यू है, तो उसको हम x मान लेते हैं या y मान लेते हैं कि लेट द अननोन दिस अननोन टर्म भी x, अननोन टर्म भी y, ऐसे मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक अननोन एंगल है ना, तो एंगल को हम थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। अब जब ये थीटा है तो थीटा जो भी एंगल दे रखा होगा, थीटा के ठीक सामने वाली साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड इज कॉल्ड पी। पी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एच इज फॉर हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बचती है उसको हम बोल देते हैं बेस, बी। बी इज फॉर बेस, ठीक है। टी इज फॉर परपेंडिकुलर, और एच इज फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर 3 रेशियोज होते हैं। एक रेशियो होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। के अंदर डैश में आता है बस थीटा में। हाँ, वो के अंदर बस ये डैश बना देना। हाँ, लाइट चली गई ना यहाँ पर।
मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? बताइए ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है। ये लाइट चली गई थी यहाँ पर ज़रा, बीच बीच में ऐसे दिक्कत हो ही गई आजकल, लाइट ज़्यादा जा रही है। ओके सर। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी वैसे। हाँ सर ये कोस और tan थीटा क्या है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक पे अभी बता रहा हूँ। कोई लाइट चली गई थी। साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कि अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हाइपोटेन्यूज की पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो साइन थीटा आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूँगा तो ये tan थीटा आ जाएगा। तो इसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सीधा सीधा बस ये देखिए कि ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इसकी एक टेबल देख लो, एक टेबल होती है, trigonometric ratios trigonometric ratios of some particular angles trigonometric ratios of some ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो इसकी एक टेबल बनाइएगा कि यहाँ पर लिखना थीटा और यहाँ लिखना थीटा तो ऐसे होगा और इधर लिखना टी रेशियोज। टी सर रेशियोज डायगोनल क्यों बनाया? ऐसे ही यहाँ लिखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर एंगल्स, बस ये मेरे को 5 एंगल्स देखते हैं। यहाँ लिखें साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ टैन थीटा, बस इतना। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब हमको 5 एंगल्स याद रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो 5 एंगल्स हमें याद रखना है। अब साइन थीटा 0 डिग्री के साथ में अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो वो बन जाएगा साइन 0 डिग्री। आज ये पढ़ा नहीं। सर तो बता ये दो। क्या है? रेशियो के ऊपर क्या लिखा है? ये लिखा टी रेशियोज, सर लगता ट्रिग्नोमेट्रिक है ये रेशियोज, लाइन क्या है? अरे डिफरेंशिएट करने के लिए लगाई है। बस। सर नहीं थीटा के ऊपर जो लाइन जा रही है। लाइन का मतलब है कि Arrow। थीटा यहाँ पर है सारे के सारे, अच्छा। और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरफ है। तो वैल्यू है थीटा की। हाँ, वो थीटा की वैल्यू है, थीटा मतलब एंगल ना, तो एंगल की अलग अलग वैल्यू, तो 0 3 के मल्टीपल की वैल्यू इजी रहता है। ज़्यादातर। स्केल बनाना स्केल कॉपी कितनी बड़ी है? ये 3 ही है ना, फिर और कुछ नहीं। कितनी बड़ी बनाई? इधर कुछ नहीं। कैसे हाथ बोले चाइनीज लग रहा है। ठीक से बोला बेटा। रेलवे स्टेशन से ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी वाली? टाड़ा। वो इधर लिफ्ट से आती है ना जब लाइट जाती है तो। आज पूरा वो करेंगे ये।
लाइट का आना जाना आज ही सबसे ज़्यादा होगा। ऐसी बना दे कौन ऐसे ही देख रहा है? बनेगी 2 मिनट में। हाँ, कौन देख रहा है फिर मैं कॉफी को? देखूंगा और कौन देखेगा। इसलिए लाइन ज़्यादा अच्छी है। बीच में लाइन भी होनी चाहिए। हाँ, वही तो- बड़ी जल्दी पता चल गया। वही तो अभी मैंने बोला था। तो बोल रहा कि 75 नहीं है क्योंकि 15 के मल्टीपल है। तो 75 के लिए 15 का मल्टीपल। अरे नहीं है इसमें। बस यही 5 एंगल्स क्या हैं। कर सकते हैं? नहीं है तो नहीं है। मेरी क्लास सब बच्चे डांस में जाते हैं तो मैथ्स का फिर मैथ्स में जो वापस आना पड़ेगा क्लास टीचर मैथ्स का डांस करने के लिए क्लास में आया वापस कैसे? मैम क्लास में उनके एग्जाम वॉशरूम मैम तो उधर ही स्पॉट लग में कौन क्या लाएगा 2 बच्चे पीछे कह रहे कब केसरी लगा रहे हैं पीछे जो 9G के 9 क्लास में थे। जब अभी छुट्टियां पड़ी थी समर हॉलीडेज से पहले उससे एक दिन पहले वो लाए थे चैंपियन की वाटर लाई हाँ पता है हाँ आराध्या पता नहीं। मंडे को देख रही हूँ मंडे को भी एक बहुत कर लिया हालत हो गया इवेंट्स तो स्कूल की। तुमने क्या किया फिर देखते रहे? अरे हमारी क्लास नहीं हमारी नहीं दूसरी जी section। आराध्या मौसम मैं थोड़ी जानता हूँ मुझे ऐसे और वो क्या नाम है उसका हरिहान। अभी 3 या 4 दिन हुए हैं इसको यूपीएस को ख़राब हुए हुए। अभी जा रही है सबसे ज़्यादा लाइट। फिर इसको ये यूपीएस लगा हुआ है ना, मॉडर्न का यूपीएस लगा रखा है। तो हमारे यहाँ भी लगा ऑक्टेल बट वो ज़्यादा नहीं लगा 30 मिनट बाद अपने आप बंद हो गया। हाँ तो वो तो और 30 मिनट तो बहुत है ना, और 2 या 3 मिनट में लाइट आ ही जाती है जनरली। 30 मिनट बहुत है। हाँ, कोई कितनी वाली होती है? जो तो नहीं है बिल्कुल। और इसमें? सुनाई नहीं दिया ऐसे भाई देख भी रहा भाई ज्ञानी मिलेगी ज्ञानी एग्जाम में मिलेगी। हाँ जी देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। मतलब अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 के लिए वैल्यू 0, साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू होती है √2/2 और साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू होती है 1। तो ये 5 वैल्यूज़ तो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद देखिएगा, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। भाई उन्होंने गेट खोल गुड आफ्टरनून, हाँ जी बोलिए। हाँ ओके। हाँ देखो,
अच्छा, और उसके बाद जैसे cos थीटा है तो cos थीटा में आपको क्या करना होगा, ये उल्टा जो हो जाएगा। वैल्यू सारी इस तरह से लिखी है ना लेफ्ट टू राइट, इनको राइट टू लेफ्ट लिख लो। तो ये पहले 1, और फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0, फिर 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज। फिर टेन थीटा के लिए एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये जो टेन Divide थीटा कर- होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे होता है। तो अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू tan 0 डिग्री की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री ये हो जाएगा कितना, 0/1 इज 0, 0/1 इज 0। फिर ऐसे ही साइन 30 डिग्री 1/2 है और कॉस 30 डिग्री √3/2 है। तो अगर 1/2 को डिवाइड कर दूँ मैं √3/2 से, तो ये क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3। जब डिवाइड करते हैं इधर भी कोई रैशनल नंबर होता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 1 बचा, 1 × 1 इज 1 एंड 1 × √3 इज √3। तो ये हो जाएगा 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। उसी तरह से √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये हो जाएगा √3। नॉट और डिफाइंड। 1/0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉट डिफाइंड। तो आप समझ लीजिए कि जैसे आपने 8 बना दिया हो हॉरिजॉन्टली जैसे आपने 8 बना दिया हो, ये साइन होता है नॉट डिफाइंड। तो इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं या फिर इन्फिनिटी बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा, बस इतनी टेबल आपको याद रखनी है और इसके बाद मैं वापस आता हूँ वर्क एंड एनर्जी पर। इतना आप याद रखिए कि ये साइन थीटा की वैल्यूज़ होती हैं, ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ होती हैं और ये टेन थीटा की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपने बना ली है, यही एग्जैक्टली सेम चीज़ आप लोग 10th में भी करेंगे, लेकिन जितनी इसमें से ज़रूरत है उसको हम ले लेंगे। हमें यहाँ पर कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब लिखेंगे कि वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। अब ये सारा मिटा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, नोट कर लिया आपने सबने? नो सर, अभी मैं टाइम कर सकता हूँ इधर वाला मिटा रहा हूँ, सर। मैं पूछना चाहता था बोलो। सर, tan ये पूछना है सर, tan थीटा का जो चीज है वो कैपिटल क्यों नहीं कर रखा है वैसे? क्या कह रहे हो? tan थीटा कैपिटल नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सर ये मुझे वापस समझा दीजिए सर, tan थीटा का मतलब वो कैसे निकालते हैं? टेन थीटा वैसे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसको मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस वजह से बोल दिया क्योंकि देखो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्या करिए, आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, P अपॉन बी। और ये जो P अपॉन बी है यही तो tan थीटा है, P अपॉन बी तो tan थीटा है। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूँगा तो वो हमारे पास tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके, सर अब क्या करेंगे, कर लो नोट, कोई नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लिखूंगा, हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करा था न्यूमेरिकल्स करे थे 2-4 हमने, उसके बाद नोट करें वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ठीक है, ये भी आपने अपने फिजिक्स के नोट्स में ही नोट करा होगा, उसी में आगे आप नोट करें वर्क डन
work done by a force acting, work done by a force acting work done by a force acting obliquely तो ऑब्लिकली मतलब बता दो, ये बता दो, नोट कर लिया ये? नीचे वाला? ठीक है। ऑब्लिकली का मतलब होता है एट एन एंगल। ऑब्लिकली जहाँ पर लिखा है ना, इसी के नीचे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एट एन एंगल। When a force acts on an when a force acts on an object in the direction, when a force acts on an object in the direction of motion, ब्रैकेट में लिखिएगा as shown, कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे एक फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है, ये मान लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इन दिस केस वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। ठीक है, अच्छा फिर आप लिखेंगे व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट acts on an object obliquely, ब्रैकेट में लिखिएगा at an angle, then work done is given as W is equal to F into S into cos थीटा। इसका डायग्राम बनाएंगे, आगे बना रहा हूँ इसका डायग्राम में। ये सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और अब डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरफ है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो फोर्स है ना, फोर्स ऑब्लिकली लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये ऐसे है,
मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में जो फोर्स है, वो फोर्स वाली जो लाइन है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में फोर्स कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसा केस हो गया जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो टॉय कार के साथ में एक स्ट्रिंग बांध देता है, धागा बांध देता है और उसको धीरे 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 खींचता हुआ ला रहा है, ठीक है ना। तो वो तो की तरफ ही है ना फिर? वो तो खड़ा हुआ है, क्या बोल रहा हूँ? ट्रॉली बैग की तरफ ही है ना जो हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे कि ट्रॉली बैग होता है तो उसमें भी क्या होता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो एट एन एंगल, ठीक है, और जो ट्रॉली बैग है वो धीरे 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 हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है ना। जैसे एक खिलौने की एक गाड़ी है, छोटी सी कार है, उसमें आपने एक स्ट्रिंग बांध दी और स्ट्रिंग बांध कर बच्चा उसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है, मतलब कार ऐसे है, कार ऐसे है और एक बच्चा उसको इस तरीके से फोर्स ऐसे लगा रहा है और वो कार जो है वो धीरे धीरे ऐसे चलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं एट दिस एंगल, लेकिन मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में जो वर्क डन है वो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे क्या वर्क डन के ही अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, तो हमें याद तो इसी तरीके से रखना है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले दो नहीं है। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला यही है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स में और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, तो जब एंगल बनता ही नहीं है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो अगर मैं इस केस की भी बात करूँ तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री ना 1 होता है। आप टेबल देखिएगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस वजह से वर्क डन यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस ही हो जाएगा, समझ गए। तो ये दूसरा हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद जो है ना, एक क्वेश्चन नोट करें आप, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार A child pulls a toy car through a distance of 10 meters, pulls a toy car through a distance of 10 meters on a through a distance of 10 meters on a smooth, horizontal floor. Smooth, horizontal floor. Full stop. The string held in child's hand. Full stop. The string held in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. Makes an angle of 60 degree with the horizontal. Makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. Full stop. If the force applied by the child V applied by the child V 5 Newton, comma calculate the work done by the child calculate the work done
the child in pulling the toy car. In pulling the toy car. अब देखिएगा, ये क्वेश्चन वही है कि जहाँ पर फोर्स जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन में सीधा सीधा अप्लाई नहीं होता, फोर्स जो है वो एट एन एंगल अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसमें क्या है, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उसमें वो उसको कहाँ तक खींचता है, वो 10 मीटर तक खींचता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर दे रखा है। तो यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एस वो कितना दे रखा है, 10 मीटर। उसके बाद है द स्प्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जो चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, उसके हाथ में जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। फिर वो बोल रहे हैं इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, तो वो जो फोर्स लगा रहा है, जो चाइल्ड फोर्स लगा रहा है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। वो वर्क डन आपको निकालना है, तो आप ये कहेंगे वी नो दैट when a force is applied on an object obliquely, when a force is applied on an object obliquely, then work done W is equal to F as cos theta. तो W is equal to 5 into 10 into cos 60 डिग्री, 5 10 सा 50 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 225 सा, तो वर्क डन सीधा सीधा आ गया 25 जूल। तो आप ये देखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट समझाया गया है उसमें पूरी टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉस कॉस वाला ही याद कर लो, सफिशिएंट है, उतने से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। जो वर्क डन होता है उसके टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सूर्यांश, अथर्व, आयुष, युविका, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन में पहला लिखेंगे पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क इसमें लिखिएगा when a force acts in the direction of motion of the body, when a force acts in the direction of motion, when a force acts in the direction of motion of the body, work
डन कॉमा करके लिखें, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। अब देखिएगा ये ऐसा हो गया, मोशन की डायरेक्शन भी यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो इस केस में W इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। सेकंड लिखें नेगेटिव वर्क। लिखिएगा when a force acts opposite to the direction of motion of the body, when a force acts opposite to the direction of motion of the body, when a force acts opposite to the direction of motion of the body, work done is said to be वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो वर्क डन क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। इसका एक फिगर बना कर दिखाता हूँ। गुड इवनिंग। फोर्स इस डायरेक्शन में और मोशन इस डायरेक्शन में, इसको पुली बोल देते हैं। फोर्स इस डायरेक्शन में और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग के थ्रू हमने बांध रखा है। तो आप ये देखिए, फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो गया और मोशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो मोशन है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है फोर्स, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। फोर्स और मोशन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। अब जो टेबल है, टेबल में कॉस 90 डिग्री तक ही है, 180 डिग्री नहीं है। याद रखना, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सिर्फ याद रखना है आपको इतना कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और उसके आगे की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एफ एस इंटू -1, तो ये -FS हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि अगर मैं इधर देखूँगा वर्क डन, तो इधर तो वर्क डन F इंटू एस आएगा, लेकिन इधर वर्क डन कितना आ रहा है? -F इंटू एस। तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन नेगेटिव कॉस की वजह से ही आ रहा है।
और वो हमने देखा कि कैसे हुआ कि जब हमारा फोर्स एक डायरेक्शन में है और मोशन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। बाकी या एक काम और करो, एक तीसरा टाइप बचा है, बस वो और कर लो, खत्म ही हो जाएगा। थर्ड टाइप लिख लो, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप लिख लो जीरो वर्क। सर हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में ना लिखा है, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि अलाइनमेंट होता है और सेकंड वाले में ये लिखा है सेम। अच्छा हाँ वो फुल स्टॉप वाला में वापस हाँ, वो फुल स्टॉप के बाद W नहीं लिखा हुआ होगा, HAT लिखा होगा, तो वो फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन काट दो। तो अटेम्प्ट कर रहा हूँ नहीं, वो फुल स्टॉप के बाद वाला अटेम्प्ट नहीं करना, फुल स्टॉप से पहले तक का करना है। और नाम के अलावा कुछ ना हाँ, नाम के अलावा कुछ नहीं। थर्ड लिखें जीरो वर्क। जीरो वर्क इसमें लिखिएगा कि when a force acts at right angles when a force acts at right angle to the direction of motion of the body. To the direction of motion of the body. Work done is set to be zero। ये कैसे होता है, आप ये देखिए कि अगर हम अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फोर्स तो हो गई इस डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है, और इसका मोशन हो गया इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स और मोशन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। समझ गया भाई, फोर्स तो है इस डायरेक्शन में, मोशन है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स में और मोशन के दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो वर्क डन is equal to Fs cos 90 डिग्री, Fs into 0 और ये हो गया 0। तो इस तरह से आपका वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, इतना कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास जो है आपकी कल होगी और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुबह के रख लें 10 बजे का, बताओ। हाँ जी, सुबह 10 बजे का रख लें कल का टाइम, बैठिए।